नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति बोरा। और मौका है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का। 1 सितंबर से पूरे देश भर में इस सप्ताह की तैयारियां चल रही हैं। तो विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग इसे किस तरह से मना रहा है, प्रीति जी से हम सुनेंगे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सुनीता जी। तो प्रीति जी, पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड के ही हालात हैं, तो किस तरह से आप लोग इस दिवस को, इस सप्ताह को मनाने की तैयारी कर रहे हैं? सुनीता जी, सबसे पहले मैं अभी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार कहूंगी। और जैसे आपने बताया कि हम हर साल इस पोषण सप्ताह को मनाते हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 से 7 सितंबर के बीच होता है हर साल, उसको मना रहे हैं। चूंकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थितियां कुछ बहुत अच्छी नहीं है कोविड की वजह से, तो पिछली बार भी हमने इसको वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में किया था। इस बार भी हमारा वही प्लान है कि हम इसको वर्चुअल मोड में ही हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। पर वर्चुअल मोड में भी हम इसको उतने ही जोर शोर से मनाएंगे जितना हम इसको हर साल मनाते हैं। सबसे पहले तो हम जो सबसे अच्छा माध्यम, ये रेडियो माध्यम है हमारा, इसी से ही अपने श्रोताओं से, अपने लर्नर्स से जुड़ेंगे। इस बार का जो पोषण सप्ताह है उसकी थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब बचपन से ही जो बच्चा पैदा होता है, शुरुआत से ही अगर उसका पोषण सही होगा तो आगे जाके उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति होगी वो अच्छी रहेगी। और अच्छे पोषण से जो व्यक्ति है वो आगे तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो इसलिए ज्यादा फोकस हमारा बच्चों के पोषण पर है इस बार भी। और वो बच्चे जो पैदा होते ही जिनको अच्छा पोषण मिले, इस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो हमने कुछ रेडियो प्रोग्राम्स ही इस बार हमने प्लान किए हैं कि हम अपने रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से अपने श्रोताओं तक जुड़ेंगे, जिसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने भारतीय बच्चों के पोषण पर। और कुछ लोकल फूड्स जो हम बता सकते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के खासतौर से जो बच्चों के पोषण स्थिति को अच्छा कर सकते हैं या उनके पोषण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके फोकस करेंगे। और कुछ कोविड-19 की वजह से अगर कुछ बच्चों में अगर मैल न्यूट्रिशन की स्थिति या कोई पोषण में उनके कोई परेशानियां अगर हमें दिखती हैं, तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं या क्या हमारी उस पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट सलाह हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर हमने एक ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्विज का भी हमने प्रोग्राम शेड्यूल किया हुआ है अपने लर्नर्स के लिए भी, जिसमें और लोग भी जुड़ सकते हैं। अपने लर्नर्स के साथ हम एक इंटरेक्शन सेशन भी करेंगे, जिसमें हम उनको अपने साथ इंटरेक्ट करके उनको ये बताएंगे कि पोषण सप्ताह के क्या मायने हैं। कुछ उनकी बातें भी सुनेंगे, उनके भी थॉट्स को जानेंगे कि उनकी क्या राय है। चूंकि वो हमारे अपने होम साइंस के बच्चे होंगे, तो इतने जो वो पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा और कैसे वो इन चीजों को अपने जीवन में या समुदाय के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। और एक जो कि वीनिंग फूड, यानी कि जो अतिरिक्त पोषण होता है, जो 6 माह के बच्चे से हम शुरू करते हैं, वीनिंग फूड्स कहते हैं उनको, या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कह सकते हैं। संपूरक आहार जो होता है, आहार के साथ जो हम देते हैं, तो उस पे हम बात करेंगे। और हमने एक ऑनलाइन रेसिपी कंपटीशन अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, जो फोकस करेगा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे। तो ये सब कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम है जो ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें हम बच्चों से जुड़ेंगे, अपने श्रोताओं से जुड़ेंगे, और इस तरीके से हम इसको मनाएंगे। मुझे लगता है काफी अच्छा टॉपिक, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है इस बार का। और ये है कि रेसिपी जो आपने ऑनलाइन रखा है वो भी उसी थीम पर रखा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। हाँ, बच्चों को जो 6 माह से शुरुआत की बच्चे होते हैं, वो क्या ऐसा उनको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या ऐसा क्या हम संपूरक आहार दे सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर कर सके। सिर्फ पोषण ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में बहुत सारी और चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे बच्चा उसको ऐसा फूड जो बच्चा खा सके, जो बच्चा पचा सके, जो बच्चा निगल सके, क्योंकि छोटे बच्चे के दांत और उसके स्वास्थ्य की स्थिति, कई चीजों को ध्यान में रख के फीडिंग को प्लान करना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें ये भी शायद ऐड होगा कि बाजार पर हम कम निर्भर रहें। हाँ, बाजार पर कम निर्भर, घर की चीजों, हमेशा हमारा ये फोकस रहता है कि कैसे हम घर के ही आहार से बच्चों का आहार निकालें। ये जो मार्केट मेड फूड होते हैं, मैं इनके लिए ये नहीं कहती कि अच्छे नहीं होते, बट इट्स बेटर कि अगर आप घर के ही आहार में से, अपने ही आहार में से बच्चों के लिए आहार निकालें। पर ये भी नहीं है कि जो आप खा रहे हैं उसी को खिला दें, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के लिए स्पेशल आपको बनाना
चाहिए, और क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशन नीड है वो आपसे अलग है। बिल्कुल। पर ऐसा ना हो कि आपको बाजार से खरीद के मंगाना पड़े। जो आपके आसपास अवेलेबल है या जो सब्जियां घर पे ही अवेलेबल है, उनसे आप कैसे बच्चों का आहार बना सकते हैं, इसके बारे में भी एक हम अभी रेडियो प्रोग्राम करेंगे, उसमें बात करेंगे। तो इस चीज पे हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं होम साइंस वाले, वो भी अगर एक दिन रेडियो से इंटरेक्शन उनका हो जी पाए। बिल्कुल, जो हम इंटरेक्शन सेशन करेंगे उसमें हम अवश्य रेडियो को भी इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इन्वॉल्व हो और आप ही उनके साथ इंटरेक्ट करें। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम तो चाहेंगे ऐसा। प्रीति जी, चलते चलते मैं चाहती हूँ कि इस दिन के इतिहास के बारे में भी थोड़ा अगर आप बताना चाहें, सरकार कैसे इसको मना रही है जगह जगह। पोषण सप्ताह काफी वर्षों से मनाया जाता है और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है, और कई सारे जो विभाग हैं, जैसे जो महिला और बाल विकास के लिए कार्य करते हैं, इसमें आपके न्यूट्रिशन बोर्ड्स और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये सब मतलब एक तरीके से आप मानिए कि संपूर्ण जो गृह विज्ञान विभाग हैं जगह जगह के, वो जाके अपने जो आसपास के लोग होते हैं या समुदाय होते हैं उनको पोषण शिक्षित करते हैं। हर बार एक थीम इसलिए रखी जाती है जिससे कि उस पर्टिकुलर जो विषय होता है उस पर फोकस किया जा सके। जैसे हमें लगा कि बच्चों का पोषण बहुत जरूरी है, बच्चों के पोषण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो आप उसको थीम रखकर उस पे बेसिकली फोकस करते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर विषय के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी, तो मुझे लग रहा है काफी है इतनी जानकारी, क्योंकि अब हम लगातार 7 दिनों तक तो बात करेंगे ही इस मुद्दे पर। तो प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दिवस को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए और हमसे ये बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी। जी, तो दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए, पूरा सप्ताह है पोषण का और आज जरूरत है कि हम हेल्थ के प्रति बहुत सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।